फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल एक्स सर्विसमैन एग्ज़ाम हब पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2025 एग्ज़ाम के लिए पोस्ट प्रेफरेंस मांगी है। तो आज का जो ये वीडियो है वो पोस्ट प्रेफरेंस पर रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक्सक्लूसिवली एक्स सर्विसमैन के लिए है। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में एक्स सर्विसमैन को ग्रुप सी पोस्ट के लिए कोटा मिलता है, जिसमें पे लेवल 5 जो कि ग्रेड पे 2800 की पोस्ट होती है और पे लेवल 4 जो कि ग्रेड पे 2400 की पोस्ट होती हैं आती हैं। पे लेवल 5 के अंतर्गत सीएजी अकाउंटेंट और सीजीडीए ऑडिटर में वैकेंसीज हैं। सीएजी अकाउंटेंट में 18 और सीजीडीए ऑडिटर में 117 वैकेंसीज हैं। पे लेवल 4 के अंतर्गत टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी और टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी के अंतर्गत वैकेंसीज हैं। इसके अलावा वरियस मिनिस्ट्री में यूडीसी पोस्ट की वैकेंसीज हैं और पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे लेवल 4 के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की गई है। टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी की 129 वैकेंसीज हैं। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी की 63 वैकेंसीज हैं। वरियस मिनिस्ट्रीज़ में जो यूडीसी की पोस्ट्स हैं वो मात्र एक पोस्ट ही हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट को भी उसमें जगह दें, क्योंकि समय समय पर एसएससी अपनी वैकेंसीज़ को घटाता और बढ़ाता रहता है। तो हो सकता है कि कुछ समय बाद पोस्टिंग असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसी रिपोर्ट हो जाए, तो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट को भी इसमें जगह दें। अब मैं आपको इन पोस्ट के लिए कट ऑफ बता देता हूं कि पे लेवल 5 की जो कि ग्रुप ग्रेड पे 2800 की पोस्ट हैं, उनकी कट ऑफ 250 से 260 के आसपास जा सकती है, और जबकि पे लेवल 4 जो कि ग्रेड पे 2400 की पोस्ट है, उनकी कट ऑफ 225 से 235 के आसपास जा सकती है। तो आपके रॉ मार्क्स जिस हिसाब से बन रहे हैं, आप उसके अनुसार अपनी पोस्ट का चुनाव कर सकते हैं। अब मैं आपको इन पोस्ट्स की पोस्टिंग प्रोफाइल्स, प्रमोशन पर्सपेक्टिव्स और वर्किंग कल्चर और सैलरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बात करते हैं पोस्टिंग प्रोफाइल की, तो सीजीडीए ऑडिटर की जो पोस्टिंग्स रहती हैं वो रैंडमली दी जाती हैं। उसमें आपसे पोस्टिंग प्रेफरेंस नहीं पूछी जाती हैं। आपको यदि इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है तो आपको रैंडमली कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग दे दी जाएगी। जबकि टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी और सीबीआईसी में थोड़ा सा इस पोस्टिंग के लिए अलग प्रोसेस अपनाया जाता है। उसमें यदि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपसे जोन वाइज पोस्टिंग के लिए फॉर्म भरवाया जाता है और उसके अनुसार आपको पोस्टिंग दी जाती है। अब मैं बात करता हूँ प्रमोशन प्रोस्पेक्टिव्स की, तो प्रमोशन सीजीडीए ऑडिटर में अच्छा रहता है और इसमें आपको 4 से 5 साल के अंतर्गत आप ग्रेड पे 4200 पर पहुंच जाते हैं, जो कि सीनियर ऑडिटर की पोस्ट होती है, और उसके बाद भी अच्छा प्रमोशन इसमें रहता है। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में भी प्रमोशन अच्छा रहता है, लेकिन इसमें प्रमोशन काफ़ी लेट होता है। लेकिन आप 2400 से ग्रेड पे से डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे पर पहुँच जाते हैं जब आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट या एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो अब वर्किंग कल्चर की बात करें तो वर्किंग कल्चर के हिसाब से दोनों ही पोस्टें काफ़ी अच्छी होती हैं, ऑडिटर की भी और टैक्स असिस्टेंट की भी, क्योंकि वर्कलोड काफ़ी कम होता है। सैलरी की बात करें तो सीजीडीए ऑडिटर की जो सैलरी है वो अप्रॉक्स 50 से 55 के बन जाती है, जबकि टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी और सीबीआईसी जो है उसकी सैलरी 40 टू 45 के बन जाती है। इसके अलावा आपको एचआरए अलाउंसेज भी मिलते हैं और अदर जो अलाउंसेज रहते हैं वो भी रहते हैं। यहाँ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट का जो 8th पे कमीशन है वो अंडर प्रोसेस है, तो उसके बाद सैलरी में हाइक होगा। तो ये मैंने आपको पोस्टिंग प्रोफाइल, प्रमोशन पर्सपेक्टिव्स, वर्किंग कल्चर और सैलरी के बारे में बता दिया है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भी लोगों का बैंकिंग एग्ज़ाम्स में या बैंकिंग में सिलेक्शन हो चुका है वो कृपया करके इसकी पोस्ट प्रेफरेंस न भरें, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद में वो पोस्ट जो है वो बेकार चली जाती है। इसकी बेकार जाने की बजाय यदि वो किसी ज़रूरतमंद को मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने
आपको इसमें जो भी जानकारियाँ दी हैं, यदि वो आपको अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इस तरह की नई वीडियो लेके आऊँ तो आपको समय से वो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।